गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वही सीरीज़ आगे चलाते हुए अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाना सीखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। उसके लिए किरण आरेख बनाएंगे। और कब कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पर हो। आज हम कंपास से बनाना सीखेंगे। ये कंपास हम खोलेंगे, अपनी स्केल के ऊपर नाप लेंगे। इसको हम रख के कंपास में पेंसिल की नोक थोड़ी सी कंपास की नोक से आगे होनी चाहिए। प्रकार की नोक देखो, जो पेंसिल की नोक है वो प्रकार की नोक से थोड़ी सी आगे होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, देखो 3 सेंटीमीटर की हम प्रकार खोलेंगे। 3 सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोली। अब यहाँ पे कंपास की नोक रख के 3 सेंटीमीटर, जितना उधर उतना ही इधर हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल नहीं, ये अवतल दर्पण, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ये जो वक्रता त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम मुख्य अक्ष की रेखा बनाएंगे। ये बन गई मुख्य अक्ष। 3 सेंटीमीटर ये था हमारा कंपास की नोक जहाँ रखी थी, वहाँ से जहाँ पेंसिल से हमने गोला बना रहे हैं, दर्पण बना रहे हैं, ये सी। और इसका आधा 1.5 पे, यहाँ पे 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 पे हमने एक डॉट लगाया और वो फोकस है हमारा। अब फोकस पे कोई वस्तु हमारी पड़ी है, ये वस्तु बना रही हूँ मैं फोकस पे, ये वस्तु है फोकस पे हमारी। अब इससे जो एक किरण आपतित होगी दर्पण पे, इसको दर्पण बनाएंगे हम। ये दर्पण ऐसे बन गया। ये जो किरण आपतित होगी दर्पण पे, इधर की तरफ जाएगी, ये फोकस से होती हुई वापस चल जाएगी। फोकस से, ये फोकस से होती हुई वापस जाएगी, ये चली गई, फोकस से होती हुई वापसी गई। और दूसरी बिंदु से, सी से, जो रेखा, दोनों देखो ए सी, वस्तु ए बी है हमारे पास। अब ए बिंदु से जो किरण सी से जाती है वो सी से ही वापसी आती है। सी से जाएगी तो सी से ही वापसी आएगी। सी से ऊपर गई और सी से ही वापसी आ गई। ये जो वस्तु फोकस पर रखी है उसका प्रतिबिंब यहाँ अनंत पर बनेगा। जो वस्तु फोकस पर पड़ी है, अवतल, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के फोकस पर जो भी वस्तु पड़ी होती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका नाम MN। तब इसमें क्या लिखना है, ये देखो, वस्तु के बिंदु ए से, वस्तु ए बी है, यहाँ पे वस्तु ए बी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो ए बी। वस्तु ए बी के बिंदु ए से, ये वस्तु ए बी का बिंदु ए है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा FD जाएगी, जो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस F से होती हुई वापस जाएगी। दर्पण से परावर्तित होकर, ये फोकस F है, ये F फोकस है, इससे होती हुई वापस चली जाएगी। ये बिंदु FB है और BB दोनों बिंदु हैं, क्योंकि वस्तु भी इसी पे पड़ी हुई है। यहाँ पे रेखा की जगह किरण लिख लो,
समांतर किरण FD जाएगी जो दर्पण से परावर्तित फोकस F से होती हुई वापस जाएगी। अब दूसरी रेखा तो हमें बताया भी इसी बिंदु से जाएगी A से C से होती हुई जाएगी और C से होती हुई वापस आएगी। वस्तु AB के बिंदु A से दूसरी किरण C से होती हुई दर्पण पर जाएगी और परावर्तित होकर C से होती हुई वापस जाएगी। वापसी आएगी, लिख लो, वापस आएगी। अब देखो ये दोनों रेखाएं आप देख रहे हो कहीं भी नहीं काट रही, सीधी दूर दूर चले जा रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं कहीं पर नहीं काटेंगी, ये रेखाएं समांतर होंगी, अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति, अनंत पे बन रहा है प्रतिबिंब, बहुत दूर, अनंत मतलब होता है बहुत दूर। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक बड़ा, क्योंकि ये दूर तक जाएंगी तो कहीं भी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। दर्पण के सामने की तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ये आपका हो गया जब वस्तु फोकस पर हो। अब ये प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके, थैंक यू।